बीबीएन न्यूज़ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट कन्हैया साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने बताया कि जमहूरियत की बहाल होने के लिए आज गांधी की भी ज़रूरत है, लेनिन की भी ज़रूरत है और भगत सिंह की भी ज़रूरत है। तो आपकी नज़र में आज के गांधी कौन है, आज के लेनिन कौन है और आज के भगत सिंह कौन है? जैसी परिस्थिति होगी वैसे लोग तैयार होंगे और हमेशा उम्मीद करते हैं कि देश में जो हालात हैं, इस हालात में आज के वक्त के लोग लेनिन, भगत सिंह, फातिमा, सावित्रीबाई फूले वो बनेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कौन बनेंगे ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और झूठ बोल करके मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इसलिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा सवाल जो आपने कहा है कि क्या क्या मशविरा देना चाहते हैं आप जर्नलिस्टों को। देखिए, हम कोई मशविरा नहीं उनको देना चाहते हैं, क्योंकि जर्नलिस्टों की भी जो समस्या है उसको हमको समझना चाहिए। जर्नलिस्ट सिर्फ अकेले इस बात के लिए दोषी नहीं है जो आज वो कर रहे हैं और जो उनको करना पड़ रहा है। ये एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। स्ट्रक्चर ये है कि पहले जो मैनेजमेंट होता था वो पत्रकारों के हाथ में ही होता था। आज पत्रकारिता अलग हो गई है और प्रबंधन अलग हो गया है, मैनेजमेंट अलग हो गया है। आज मैनेजमेंट में वो लोग बैठे हुए हैं जो इन्वेस्टर्स की तरफ से बिठाए गए हैं, जो चैनल का मालिक है उसने जिसको बिठाया है, या एडिटर भी जो पहले कभी पत्रकार रहा हो वो पत्रकार की हैसियत से एडिटर नहीं है, वो मैनेजर की हैसियत से, सीईओ की हैसियत से वो एडिटर बन करके वहां बैठा हुआ है। नतीजा क्या हो रहा है कि पत्रकारिता पीछे छूट गई है और बिजनेस उसके ऊपर हावी हो गया है, इंटरटेनमेंट उसके ऊपर हावी हो गया है। ऐसे सिचुएशन में कोई पत्रकार क्या करेगा? यदि वो मैनेजमेंट के खिलाफ जाएगा तो मैनेजमेंट उसको बाहर कर देगी, क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जब वो नौकरी लेने के लिए गया है वो ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर चुका है, हायर एंड फायर का जो एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी साइन कर चुका है। बिना कारण बताए आपको कभी भी आपके काम से निकाला जा सकता है, इस पे साइन करके आप काम लेते हैं। तो ये जो लेबर लॉज के ऊपर अटैक है, और ये जो अटैक है, इस अटैक को जानते हैं क्या नाम दिया गया? इसको नियो लिबरल रिफॉर्म कहा गया। कितना अच्छा शब्द है। मैंने लिबरलिज्म शब्द की भी पूरी गरिमा बदल दी गई। जैसे नहीं, चोर अपने आप को चौकीदार कहने लगा, अब चौकीदार शब्द की गरिमा ही बदल गई है। तो ये जो नियो लिबरलिज्म है, नियो लिबरलिज्म क्या है? नियो लिबरलिज्म यही है कि भेड़ों को यह कहा जाता है कि आप भेड़ियों के प्रति लिबरल हो जाइए। इंप्लॉय को और लेबर को यह कहा जाता है कि आप मैनेजमेंट के प्रति लिबरल हो जाइए। यही लिबरलिज्म है। लेबर लॉज को जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। एक भी राज्य में जो है वो वेज कमीशन नहीं है पत्रकारों के लिए। यहां पे भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी लोग वेज कमीशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वेज कमीशन नहीं है, पत्रकारों का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। एक स्टोरी के पीछे उनको भगा दिया गया है, चाहे वो स्टोरी करने में उनको 12 घंटा लगे, 15 घंटा लगे, उनको स्टोरी कर करके लाना है। ऐसे जब हालात बनाए गए हैं तो पत्रकार को भी लगता है कि पत्रकारिता करने से तो अच्छा है कि चापलूसी कर लें, क्योंकि इसमें ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना है। लोग चापलूसी करके इस देश में राज्यसभा का मेंबर बन जा रहे हैं, राज्यसभा के सांसद बन जा रहे हैं। लोग जो है चापलूसी करके अपना चैनल खोल ले रहे हैं। मतलब नेशन वांट्स टू नो, पहले कहीं और पूछ रहे थे, अब कहीं और पूछ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पत्रकारिता करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी यदि कोई करने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाता है गौरी लंकेश की तरह, उसको पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा की तरह नौकरी से निकाल दिया जाता है। उस चैनल को जो पत्रकारिता करने की कोशिश की जाती है उसको बंद कर दिया जाता है। आप एनडीटीवी की हालत देख लीजिए। जो लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे, आज वो बेचारे क्या करें? वो कहीं से लाइसेंसधारी बंदूक लेकर के किसी को लेकर के थोड़ी घूम सकते हैं। तो पत्रकारों का काम जो है कि वो सरकार को क्रिटिसाइज करे और सच ढूंढ करके लाए। उस सच को निकालने के लिए पहले पत्रकारिता होती थी, अब सच को छुपाने के लिए पत्रकारिता होती है। तो पत्रकारिता से मेरा कोई शिकायत नहीं है। जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के वो भी शिकार हैं, लेकिन उनसे मशविरा यही है कि देखिए ऐसी स्थिति सब जगह है। ऐसी स्थिति मेडिकल साइंस में भी है। सारे डॉक्टर जो हैं वो संबित पात्रा की तरह नहीं हैं। कुछ सही में डॉक्टर भी हैं और वो अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ पत्रकार भी हैं जो ईमानदार हैं, कुछ एकेडमिशियन भी जो हैं ईमानदार हैं, कुछ किसान भी हैं जो किसानों के लिए ईमानदारी से लड़ रहे हैं, दलित अधिकार के लिए लोग लड़ रहे हैं, महिला अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई यदि अकेले अकेले होती रहेगी
तो इन सारी लड़ाइयों को एक एक करके खत्म किया जा सकता है। इस लड़ाई को यदि इकट्ठा किया जाए, इसको एकजुट किया जाए, तो ये लड़ाई फ्रीडम की लड़ाई है, और ये फ्रीडम देश के भीतर फ्रीडम की लड़ाई है, जिसको हम लोग जीत सकते हैं। और जो पत्रकारों का सवाल है वो विद्यार्थी उठाए, और विद्यार्थियों का सवाल पत्रकार उठाए। यही एकता और यही संघर्ष जो है हम लोगों को आगे का रास्ता दिखाती है। यही मशविरा मैं दे सकता हूं।